अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूफेस टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मेडिसिन की डोज, इसके यूजेस, बेनिफिट्स और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मूफेस टैबलेट सामी कंपनी का एक फेमस ब्रांड है जिसमें इस्तेमाल होने वाली जो बेसिक फार्मूलेशन है वो मोक्सिफ्लॉक्सासिन है। यह मेडिसिन क्विनोलोन एंटीबायोटिक ग्रुप से रिलेट करती है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। मूफेस टैबलेट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने और उसके इलाज के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके यूजेस की बात की जाए तो मूफेस टैबलेट को बैक्टीरिया की वजह से होने वाले निमोनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो लंग्स है यानी आपके जो फेफड़े हैं वो बुरी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो सकती है और ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस बीमारी का जो सबसे आसान शिकार होता है वो छोटे बच्चे और उम्र रसीदा लोग होते हैं। इसके अलावा मूफेस टैबलेट को आप एक्यूट एग्जर्बेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस बीमारी में आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है जबकि आपके गले में और आपके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम और रेशा रहता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थूक आता रहता है और आपको सांस लेते वक्त आपकी छाती से सीटी की आवाज़ भी सुनाई देती है। इसके अलावा मूफेस टैबलेट को आप साइनस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आंखों और फेस की इन्फ्लेमेशन की एक डिजीज़ है। इस बीमारी में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जबकि नाक के पिछले हिस्से से बलगम जो है वो आपके गले में टपकती रहती है और आपका गला जो है वो हर वक्त बलगम से भरा रहता है। इस कंडीशन में आपका सर जो है वो भारी भारी फील होता है जो कि रेशा जमने की वजह से होता है। जबकि मूफेस टैबलेट को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। ये पेट के निचले हिस्से की सोजिश की एक बीमारी है जिसमें आपका जो पेट के निचले हिस्से के जो अज़ा है उस पर स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगती है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी मूफेस टैबलेट को जो दूसरी दर्द की अद्वियात हैं उनके साथ मिलाकर इस्तेमाल करवाया जाता है जिससे उस स्वेलिंग में कमी आती है और आपको दर्द से भी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा मूफेस टैबलेट को आप मुख्तलिफ स्किन के मसाइल के लिए भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। मूफेस टैबलेट को आप स्किन एक्ने, स्किन स्वेलिंग और स्किन की इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये मेडिसिन आप मुख्तलिफ स्किन के जो इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से क्रिएट किए गए होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो मूफेस टैबलेट को अपने डॉक्टर की रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन जो इसकी नॉर्मली यूज़ होने वाली डोज है वो इसकी 400 mg की टैबलेट 24 घंटे के दौरानिए से 7 से 14 दिन तक इस्तेमाल करवाई जाती है। जबकि कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको मूफेस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो हरगिज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर आपको क्विनोलोन एंटीबायोटिक ग्रुप की किसी भी मेडिसिन से कोई एलर्जी है तो फिर आपको मूफेस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर इससे रिलेटेड इस ग्रुप की कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जबकि इसके अलावा आप किडनी, हार्ट या फिर जिगर जैसी किसी भी सीरियस बीमारी में मुब्तला है तब भी आपको मूफेस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी टेंडन जैसी डिजीज़ की कोई भी हिस्ट्री रही है तब भी आपको जो है वो मूफेस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जबकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी मूफेस टैबलेट को विदाउट डॉक्टर परमिशन हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से आपको नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको डिज़नेस हो सकती है। इसके अलावा आपको स्किन रैश हो सकती है, इचिंग हो सकती है और आपको इंसोम्निया भी हो सकता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।